आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। अब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है और मौजूद है राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पर स्वच्छता गृहियों का प्रदर्शन पिछले 5 दिन से देखने को मिला। फिलहाल अगर देखा जाए जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड और कड़ाके की ठंड के साथ साथ इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल वो तमाम कर्मचारी हैं यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर है। और अगर बात किया जाए, ये अलग अलग जिले से आए, अपनी मांगों को लेकर लगातार कड़ाके की ठंड में धरना इनका जारी है। फिलहाल इनकी मांगों की बात करें, जिस प्रकार से सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, फिलहाल मानदेय नहीं बढ़ाया गया, जिससे नाराज होकर आज ये इको गार्डन में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए कल की बात करें तो विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे थे, आज भी इको गार्डन से बाहर निकल गए, रास्ते को जाम किया था। और देखा जाए आगे लगातार ये रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से सरकार को इसकी जानकारी दिया जाए कि उनकी मांगे, उनका जो वेतन बढ़ाया जाए। फिलहाल ये होता है जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, लेकिन इनको वो सफल बनाने वाले कर्मचारी यही है। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जो काम किया है इसका वेतन इनको नहीं मिला है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए है, इनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार से कड़ाके की ठंड में आप लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या आप लोगों की मांगे और जो कड़ाके की ठंड में आप लोग? सर, मांगे कुछ भी नहीं रह गई। मांगे तो हमारी वही है कि बाबा जी ने हमें आशीर्वाद पूरे उत्तर प्रदेश के स्वच्छाग्रही को 3 महीने पहले दे दिया है, परंतु अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है। वह शासनादेश आज हम लोगों को मिल जाए, कल हम लोग चले जाएं, लेकिन 5 दिन से हमारा प्रतिनिधिमंडल हम लोग बार बार माननीय विभाग के अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा शासनादेश कब हमें मिलेगा, और वो आज मिलने का हमारा जो बार बार का प्रयास था आज किसी तरीके से सफल होता नजर आ रहा है। लेकिन अब हमारे जो साथी अभी मिलने गए हैं वो लौटे नहीं है, और 3 घंटे लगभग हो गया उनको जा करके, और वो जब तक आ नहीं जाते तब तक उनके इंतजार में हम यहाँ बैठे हैं कि हम वहाँ जो मिले हैं तो उनको क्या बताया गया है, क्या हमारे लिए सरकार सोच रही है, कब हमारा शासन आदेश जारी करेगी, कि हम उस कैटेगरी में है भी कि नहीं है, क्या हमारे लिए अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। इस इंतजार में अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक वो आ नहीं जाते हमारे साथी तब तक हम यहाँ बैठे भी रहेंगे। अच्छा, कैसे चल रहा है जिस प्रकार से अन्य जिले से आप लोग आए, यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, और रात में कड़ाके की ठंड में आप लोग कहाँ रहते हैं, कैसे पूरा चल रहा है सब? कहीं नहीं रह रहे हैं, बस ये जैसे अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से, ऐसे ही हम लोग रात भी गुजार रहे हैं और ऐसे ही दिन भी गुजार रहे हैं। क्योंकि यहाँ ना तो हमारे पास सरकार के द्वारा इतना वेतन ही हमको मिलता है कि हम किसी VIP होटल में रुकें या कोई अच्छे होटल में जाकर के खाना खाएं, और ऐसी स्थिति भी नहीं है हम लोगों के पास। तो जो हम लोगों के पास व्यवस्था है उसी में गुजारा कर रहे हैं, सारे भाई बहन यही मिल करके रात में गुजारा कर लेते हैं किसी तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा सम्मान दिया था, पैर धो के जो है आप लोगों की पूजा उजा की गई थी, उसके बाद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठना कितना सही लगता है? शायद हमारे देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर ऐसा लगता था कि पैर धोने से ही लोगों के पेट और लोगों के घर दोनों अच्छे हो सकते हैं, तो उन्होंने वही किया। और हम लोगों को आज लग रहा है कि नहीं, उसके बाद भी हमारे पास और हमारे परिवार के लिए और बहुत सारी मूलभूत चीजें हैं जो हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें काम और एक अच्छे धन की आवश्यकता है, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी व्यवस्थाओं को अपने परिवार में रख सकते हैं। तो इसलिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय है, मैं उनके विषय और उनका जैसा तो हो नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन हम स्वच्छाग्रही हैं, वही बन के रहना चाहते हैं। कहाँ का न्याय है? कल आप विधानसभा पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, लाठी मार कर फिर से तमाम महिलाएं चोटिल हुई थी, उनको मारा गया क्योंकि महिला सम्मान की बात होती है, और वो जिस तरह से सम्मान आपका किए थे, पैर धो के किए थे, फिर अपनी मांग को लेकर जाते हैं विधानसभा घेराव के लिए गए थे, मांग की ही लेकर गए थे, लेकिन वहां से लाठी मार के इको गार्डन आप लोग को भेज दिया था। तो फिर कहाँ का न्याय है? आपके साथ कहाँ न्याय हो रहा है? ये तो एक प्रकार से बहुत प्रशासन का जो है क्रूरता भरा एक चेहरा है, कि अगर हम लोगों को पीड़ा नहीं होती आज 5-7 सालों से, हम लोगों के अंदर दर्द नहीं होता, हमारे परिवारों में तकलीफ नहीं होती। यहाँ कितनी बहनें हैं जो स्वच्छाग्रही के रूप में कार्यरत आज भी हैं, तैनात हैं ग्राम पंचायतों में, उनके पति नहीं है, वो कैसे अपने घर का खर्चा वहन कर रही हैं, ये उनसे पूछिए। किसी के पास ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने घर परिवार के एकदम अकेले और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके पास कोई भी स्थिति नहीं है, सिर्फ यह
इस उम्मीद में इस मिशन के साथ जुड़ करके आज तक ईमानदारी से लगे हुए हैं कि शायद हमारे बाबा जी की दिव्य दृष्टि जो है कभी हमारे भविष्य को लेकर के पड़ जाए और हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। अच्छा, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि जिस प्रकार से 17 में आप लोगों को ज्वाइन किया गया था, चुनाव हो गया था, चुनाव के बाद कहते हैं मक्खी की तरह निकाल दिया गया, ना वेतन दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। जी, ये बात तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि पेपरों में जो है शासन आदेशों में चाहे वो कोवैक्सीनेशन का मामला रहा हो, चाहे चुनाव प्रचार प्रसार का रहा हो, चाहे भारत संकल्प यात्रा का मामला रहा हो, हर जगह या आपने बढ़ चढ़ के ये हिस्सा जितने लिए। भी और इन सारे शासन आदेशों में जो सरकार ये सारे अभियान अपने चला रही है प्रदेश में, इसमें प्रदेश के सभी स्वच्छताग्राहियों का बराबर नाम और उल्लेख शासन आदेशों में होता रहता है और इनको जो है साथ जोड़ करके लेके चलने की बात भी लिखी रहती है। लेकिन जब बात यह आती है कि हमें इस काम के बदले क्या भुगतान किया जाएगा, कहाँ से इसकी एक धनराशि आवंटन की जाएगी, तो वहाँ कहीं न कहीं हमारा मामला जो है जनपद स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक रोक दिया जाता है। और उसी समस्या के निराकरण के लिए आज हम लोग जो है लखनऊ इको गार्डन आने के लिए मजबूर हुए हैं। अच्छा, एक बड़ा आरोप महिलाएं लगा रही थी, कल की बात करें जो हम बात कर रहे हैं, तो उनसे उनका कहना था कि हम लोग प्रति शौचालय पर 150 रुपए शायद दिया जाता है। क्या था ये तो जानकारी नहीं, आप बताएं क्या था इनका। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हमको मिला ही नहीं अब तक। हम गांव-गांव, घर-घर जाते थे, लोगों को जागरूक करते थे और शौचालय बनवाए, ओडीएफ गांव घोषित कराया, जितने शौचालय बने थे उसका पैसा हम लोगों को मिलना था, लेकिन उसका कुछ रुपए हमको अब तक नहीं मिला। क्या कितना सही है ये? अगर यहाँ वो उतनी दूर से और अपने पता लगा यहाँ कोई महिला श्रावस्ती से चल के आई है, कोई बदायूं से आई है, कोई फतेहपुर की है, तो कोई गोरखपुर की है, कोई जो है आजमगढ़ की है, कोई देवरिया और बलिया से आई हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो हमारे उत्तर प्रदेश के उस जिले से आई है तो यहाँ झूठ बोलने तो नहीं आई है। और उसके जिले में अगर उसके विभाग से संबंधित अधिकारी ने उसका कहीं न कहीं उसके अधिकारों का हनन किया है, शोषण किया है, वही पीड़ा वो यहाँ कह रही हैं। अगर उन्हें मिला होता वो भुगतान, वह मानदेय, वह उनके परिश्रम के बदले पैसा, तो जाहिर-सी बात है कि यहाँ वो बातें नहीं कहती। इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर वो कह रही हैं तो निश्चित उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। और अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या जिस प्रकार से आपको मानदेय की बात किया जाए, सीतापुर में तो मुख्यमंत्री ने कहा ही हो सकता है ये एक जुमला टाइप का, लोग नहीं कहते जुमला है, कह दिया, पूरा नहीं हो रहा। फिलहाल इसी वर्ष चुनाव होना है, अगर मांगे नहीं पूरी होती, संख्या शायद आपकी 58,000 के आसपास है, तो क्या लग रहा है? हाँ, प्लस ही होगी, तो क्या लग रहा है आप लोग चुनाव में असर डालेंगे इस बार? जी बिल्कुल, क्यों नहीं इसका इन्फेक्शन होगा? असर होगा। बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमारे प्रदेश का मुखिया जिसने 2017 में हम लोगों को जन्म दिया प्रदेश में और देश में, और वही आज अगर हम लोगों का गला बार-बार दाब रहा है, तो जन्म क्यों दिया? सवाल ये है हमारा अपनी सरकार से। हम अपनी सरकार में ही जन्म लिए हैं और वही सरकार अगर हमें मारना चाहती तो खुले मन से क्यों नहीं कह दी कि आप स्वच्छ भारत मिशन हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है और अब स्वच्छताग्राहियों का कोई स्थान नहीं है हमारे पास। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, और सफल तो आप ही लोगों ने बनाया। लगभग करके घर घर गए होंगे, तमाम समस्याएं भी आएंगे, लोग कहते होंगे कि आप समझाने वाले हमें कौन होते हैं, हम इतना जागरूक हैं, हम खुद ही समझ सकते हैं क्या है गंदगी, क्या होती, तमाम समस्याएं आप लोगों के साथ आई होंगी। फिर जब आपके साथ समस्याएं आई, आपको वेतन नहीं मिला और आपकी सुनने वाला कोई नहीं, कड़ाके की ठंड में आप लोग किस तरह? क्रोध भी आता है और हम लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन हम लोगों के परिवार में के सामने ऐसी एक मजबूरी है कि जिस संस्था और जिस सरकार के साथ हम जुड़ करके एक उम्मीद के साथ काम कर रहे थे, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल शासन हमारी बात सुनेगी और हमारा कुछ ना कुछ कल्याण करेगी। इसी उम्मीद में जो पीछे हमारे साथ जो भी गलतियां विभागीय अधिकारी करते हैं, चाहे वो भुगतान को लेकर के, चाहे काम को लेकर के, जो भी हमारे साथ अनियमितता गाँव, शहरों, ब्लॉकों में किया जाता है, हम उसको इसलिए नज़रअंदाज करते हैं कि शायद हो सकता है कि आगे हम जो है अपनी बात रखेंगे तो उसमें सुनवाई अच्छी हो जाए हमारे लिए। अच्छा, आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से आपने 2022 में शायद प्रदर्शन बड़ा किया था और 2024 में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन तब और अब, ये प्रदर्शन का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, हक की बात करने वाला कोई नहीं, सिर्फ समय आना या चुनाव आना तब आपकी हक की बात किया जाता है, और जब आपकी मांगों की बात आती है तब कोई नहीं सुनता। साहब हमारा तो सिर्फ एक चीज़ मानना है, हमारे आज जो ये प्रदेश के समस्त भाई-बहन यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, देश के भिन्न-भिन्न जनपदों से, भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों से आकर के, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें पैसे दे रहा हूँ तब ये आ रहे हैं। इनके पास दर्द है, इन्होंने काम किया है, इनको पीड़ा है उस बात की
कि मैंने इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से सरकार के कदम से कदम मिला करके काम किया और अपने जिंदगी उसमें खपा दी, और उसके बाद अगर हमारे साथ जो सरकार नाइंसाफी कर रही है, जो अधिकारी नाइंसाफी कर रहा है, या जो सिस्टम करप्ट बना हुआ है, हम उस सबको उजड़ से उखाड़ के फेंकने की भी हिम्मत रखते हैं। अगर पूरे प्रदेश को जो है खुले से शौच मुक्त करने की हिम्मत है हमारी, तो हम ऐसे करप्ट सिस्टम को भी सही करने की हिम्मत रखते हैं। चलो आखिरी एक और सवाल पूछो। तमाम अभी अभी थोड़ी देर पहले तमाम महिलाएं थी जो बीमार हो गई थी यहीं पर प्रदर्शन में, तो वो कहाँ लेके गया है फिलहाल? अगर इस प्रदर्शन में धरने पर अगर किसी महिला या किसी पुरुष को कुछ हो जाता है, क्या इसके जिम्मेदार आपके पदाधिकारी होंगे या गवर्नमेंट होगी? ऐसी बात है कि हम आए क्यों? स्वेच्छा से? ऐसा तो है नहीं। स्वेच्छा से कोई आता है कहीं? नहीं। हम अपने दर्द के साथ आए हैं, और आने से पहले हमने सरकार को पत्राचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विभागीय सचिव को, माननीय विभागीय डायरेक्टर को, माननीय प्रशासनिक जो भी राजधानी के अधिकारीगण हैं, पत्राचार के माध्यम से हमने उनको सूचित किया था। हमारी यह समस्याएं आप जो है माननीय सरकार तक रख करके उसकी निस्तारित करवाने की कृपा करें, अन्यथा उस शासना आदेश को पाने के लिए हम लोगों को शायद है कि पूरे प्रदेश से लखनऊ आना पड़ेगा। जब हमने इंतजार किया 15 दिन तक और उसका कोई हमें लिखित में उत्तर नहीं मिला है, तब हम आए हैं। अगर यहाँ हमारे भाइयों बहनों के साथ में कोई भी घटना घटित होती है, किसी के स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी को दर्द पीड़ा होती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हमारे विभाग से जुड़े जो भी शासनिक अधिकारी हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इसके जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अगर वो हमारे समस्याओं का निस्तारण हमारे पत्र पे ही करवा दिए होते, तो हम प्रदेश के कोने कोने से जो है 12-12 घंटे का, 8-8 घंटे का, 6-6 घंटे का सफर तय करके इस ठंड के महीने में छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारी माताएं बहनें और हम सब क्यों आते? उसकी वजह तो वही है। हम स्वेच्छा से थोड़ी आए हैं। समस्याओं को जन्म अगर वो नहीं देते तो आज हम समस्या बन के यहाँ थोड़ी बैठे होते। और जिसका पेट भरा होता है वो रोड पे नहीं आता साहब। यहाँ लोग सब भूखे नंगे हो चुके हैं, इसलिए रोड पे आके बैठे हम। आपके टीम के मेंबर वार्ता के लिए गए हैं? वार्ता के लिए गए हैं, ठीक है। वार्ता पहले भी हुई थी, शायद सफल ना हुई हो। इसके पहले भी प्रदर्शन किए थे, वार्ता हुई थी, वो भी नहीं सफल हुई। आज वार्ता के लिए गए, शायद वार्ता न सफल हो। अगर वार्ता नहीं सफल होती है तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि विधानसभा घेराव कर चुके हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। रोड जाम किए, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। यहाँ पे बैठे, शायद निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना। अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? क्या तैयार कर रहे हैं? पूरे प्रदेश के जितने भी स्वच्छताग्राही वो यहीं आएंगे और हम सब एक साथ भूख हड़ताल पे बैठ के यहाँ अपना प्राण त्यागना भी होगा तो कर डालेंगे शांति के साथ जी। और नहीं तो सरकार के जो भी जिम्मेदार लोग हैं शासन के, वो स्पष्ट तरीके से कह दें कि स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश में अब नहीं है और स्वच्छताग्राहियों को सेवा मुक्त किया जाता है। हम शांति से अपने घर चले जाएंगे। अगर उन्हें देना है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है प्रदेश के, और उन्होंने हम लोगों से आश्वासन और वादा भी किया है, अगर उन्हें वादा खिलाफी करनी है तो अलग बात है, ना करें, ना दें, हम उनसे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनके वादों में दम है, उनकी बातों में सच्चाई है और स्वच्छताग्राहियों के प्रति प्रदेश की संवेदना है उनके पास, तो जाहिर सी बात है शासन आदेश वह जरूर जारी कराएंगे। इस उम्मीद में अभी हम लोग बैठे हैं और जब तक इस पे कोई निश्चित फैसला नहीं हो जाता तब तक बैठे रहेंगे। फिलहाल जब तक वार्ता सफल नहीं हो जाएगी तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए महिलाएं भी हैं। मैम, जिस प्रकार से देखा जाए, कल आप लोग विधानसभा घेराव के लिए गई थी। अरे आपसे भी बात कर लेते हैं, फोन दे दीजिए ना 2 मिनट के लिए। कल आप लोग विधानसभा घेराव के लिए गई थी, शायद जानकारी मिल रही महिलाओं को भी वहां पीटा गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी भी हुई, बदतमीजी भी हुई, तमाम महिलाएं भी चोटिल हुई हैं। और अगर देखा जाए, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण का चलाया जा रहा है और राम मंदिर भी बन रहा है। क्या प्रदेश की जो सीता है वो सुरक्षित नहीं, क्योंकि पुलिस कर्मियों द्वारा उन पर लाठी बरसाई जाती है और फिर इको गार्डन भेज दिया जाता है और कड़ाके की ठंड में धरना देने के लिए मजबूर है और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। सर, सुनने वाला कोई नहीं है। हम वहाँ पे गए थे तो हमारी दीदियों को, सभी को बहुत चोटें हुई हैं। वो कई दीदियां तो, किसी के एक दीदी तो ऐसी है उनके कपड़े भी फट गए थे। सभी पुलिस दीदियों ने ऐसा किया, भर भर के सभी को गाड़ी में डाल दिया और बहुत चोटें हुई हैं दीदियां। आज भी एक दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है और हम बस माननीय योगी जी से यही अनुरोध करते हैं कि हमारा नियमित हमें काम दे दिया जाए और नियमित वेतन दिया जाए। हम बस यही आग्रह करते हैं। जी, हम मथुरा से आए हैं, मथुरा जिले से।
जी। कितनी समस्या होती वहां से आना, यहाँ प्रदर्शन करना, सुनने वाला कोई नहीं, कड़ाके की ठंड में आप लोग मजबूर हैं। हम कड़ाके की इतनी ठंड में आए हैं, हमारी बस भी खराब हो गई थी, एक्सीडेंट का भी डर था, एकदम हाईवे पे हमारी बस खराब हो गई थी। हम इतनी कड़कड़ा की ठंड में यहाँ पे आए हैं, बहुत परेशान है, छोटे छोटे अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, बहुत गाय भैंस भी है हमारे पास, उन्हें भी छोड़ के हम अपने यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमें कोई अभी यहाँ से माननीय योगी जी के यहाँ से कोई शासनादेश अभी नहीं मिला है। हम बस यही अनुरोध करते हैं माननीय जी से कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। अच्छा, स्वच्छता गृहियों का प्रधानमंत्री ने पैर धो के सम्मान किया था और तब सम्मान किया था, आज आप लोग मजबूर हैं अपनी मांगों को लेकर। आज सुनने वाला आप लोगों की कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, यहाँ कोई पहुंचता नहीं, विधानसभा जाते हैं पीट के भेज दिया जाता है। ऐसा ही हो रहा है, कुछ कोई अभी सुनने वाला नहीं है हमारी। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाएं, तो हम यहाँ क्यों धरने पे बैठेंगे, अपने काम को, अपने सब गवर्नमेंट कुछ ने मजबूर किया है हमको। मैं मानता हूँ। मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं सरायखाती की रहने वाली हूँ। ब्लॉक चल रहा है, जिला औरैया है। भैया, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ योगी और मोदी जी से, मंत्री जी से, कि मेरी मांगे पूरी कर दें। किस लिए कि आपने कहा था, इसीलिए मैंने आपसे कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी कर दीजिए। और आपके घर में क्या बहन नहीं है, क्या माँ नहीं है, आपको तरस नहीं आ रहा? हम लोग ऐसी सर्दी में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप किसी की बात ही नहीं मान रहे हैं। अगर हमारा कहना मानते हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मेरी बात मान लो भैया, मान लो, आप संत हैं, हम भी किसी से जुड़े हैं, हम भी मतलब किसी से जुड़े हैं। आप बाबा हैं, बाबा हैं आप, हम भी किसी संत महात्मा से जुड़े हैं, तो हमारे लिए आप महात्मा ही हैं। तो अगर हमारी बात को सुन लीजिए, तो आप हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। मांगे पूरी कर हाँ। दीजिए। और भी लोग हमारे साथ हैं। अभी तो आप हाथ नीचे करवा रही थी, अब आज आप भाग रही हैं, मतलब कैमरे पे आप बोलना नहीं चाहती हैं, दूसरे को बोलने नहीं दे रही थी। बिल्कुल तमाम महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए हैं, इनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल, क्या बता रहे हैं? सर, मैं आकाश मोहन शाश्वत मथुरा से हूँ और कल से ही मैं अनशन पे बैठा हुआ हूँ। न कल से तो सभी बैठे हैं, कुछ नहीं खाया मैंने। कल से भूख हड़ताल पे। और जब तक हमारी भूख हड़ताल रहेगी, जब तक हमारा कोई कार्य नहीं बनेगा। और मैं माननीय योगी जी से यही विनती करूंगा, कि योगी जी महाराज हमारे ऊपर दया करें और हमें जो आपने मुखारबंदी से जो शब्द निकले हैं, वो शब्दों को आप पूरा करने की कोशिश करें और हम लोगों का भविष्य उज्जवल करें। बिल्कुल। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में बयान दिया, तो स्वच्छता गृहियों का जो है वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं गया, जिससे मजबूर होकर यहाँ पर अलग अलग जिले से आप पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कुछ कर्मचारी हैं जो भूख हड़ताल पर पहुंचे हैं। महिलाएं अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए गई थी, उन्हें लाठी मारकर यूको गार्डन फिर से भेज दिया गया। फिलहाल देखना होगा कि इनका डेलीगेशन जो है अधिकारियों के साथ बात करने के लिए गया है, वार्ता में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता। फिलहाल इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल।